अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। आजकल अमूमन हम लोग फील करते हैं कि हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं पेन्स रहते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से कुछ ना कुछ हमारे जिस्म के साथ ऐसा होता ही रहता है जिसमें हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं तकलीफ़ रहती है। अब उस तकलीफ़ का हल असल में कैसे निकाला जा सकता है, मतलब अगर हम ये बात करेंगे उस तकलीफ़ को अगर हम देखा कि असल तरीके से कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, ये हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। हम लोग अमूमन इस तरह करते हैं कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड हमारी कुछ मेडिसिन हैं, हम कहते हैं बस जो बीमारी होती है उसको वो फ़ौरन से ले लें आप, वो ख़त्म हो जाती है और वो आपका पेन जो होता है वो उसको रिलीफ करता है। लेकिन हम उसको इनिशियली डायग्नोज नहीं करते कि ये पेन बेसिकली आपकी जिस्म में आया क्यों और था क्यों। खैर, ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने जो आज फिजियोथेरेपिस्ट अपने साथ बुलाएं, इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमें टाइम दिया। बड़े इस्लामाबाद की बड़ी जानी मानी शख्सियत, डॉक्टर, मेडिकल के अंदर इनका बड़ा नाम है और इनका नाम है डॉक्टर हसानुर रहमान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए तो महीनों का टाइम जो है दरकार होता है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे स्टूडियो में आए। सर, कैसा जा रहा है सर आपकी फील्ड फिजियोथेरेपी की? अगर बात करें क्यों चूज़ किया आपने इसको? जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट लिया था तो उस टाइम पे नई इमर्जिंग फील्ड थी, लोगों का ज़्यादा रुझान नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, टू बी ऑनेस्ट मैंने अल्लाह का नाम लिया और इस फील्ड को स्टार्ट लिया। लेकिन बाय द टाइम जब स्टार्ट लिया तो पता चला इसमें आप बॉडी के बारे में जान रहे हो और आप लोगों की खिदमत कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ फिजियोथेरेपी के हवाले से, तो फिजियोथेरेपी है क्या चीज़? फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, यानी बेहतर करने में आपको हेल्प करता है। कैसे? जिस तरह के आपको कोई एक पेन है जो काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, जो कि इवेंचुअली अब इतना बढ़ गया कि आपकी रोज़मर्रा के मामलात में तंग करे। जिस तरह की ड्राइविंग है, आपको शोल्डर पेन है, आप नहीं कर सकते, आप कम्यूट नहीं कर सकते, आप वर्क प्लेस में नहीं जा सकते, वो उसमें आपको हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉल प्रिवेंशन, हमारे पेरेंट्स हैं जो कि अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उसमें फॉल प्रिवेंशन से उनके रोज़मर्रा के मामलात हैं जो कि वो आराम से कर सकें। इसके अलावा बच्चों में आजकल बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है। इनको बेहतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स जितने भी हमारे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इन सब के अलावा जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार होना होता है। तो प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन इवेंचुअली क्या होता है, वो इंजरी की वजह से नहीं कम्पीट कर पाते। तो इफ़ यू रीच आउट टू अ फिजिकल थेरापिस्ट, दे विल हेल्प यू इन दैट। तो अगर आप ये कहें कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर आता है? बिल्कुल आता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे मैं देना चाहूँगा कि अगर आप डेस्क जॉब अगर कर रहे हैं, आपको कंधों में दर्द है या गर्दन में ज़्यादा दर्द है, तो ये आपकी डेली एक्टिविटी में तंगी करेगा और इवेंचुअली पेन बढ़ता जाएगा, जो कि आपकी रोज़मर्रा के मामलात में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि मुझे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन था और मतलब स्ट्रेस की वजह से, वर्क लोड बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा शोल्डर में स्ट्रेसफुल रहता था हर टाइम की, यार टेंशन सी होती है, शोल्डर में स्ट्रेस रहता है। डॉक्टर साहब का मुझे एक रिकमेंडेशन में मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट किया जाए इसके हवाले से। बेसिकली मैं थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता था कि एक मसाज थेरेपी में और एक फिजियोथेरेपी की जो अपनी थेरेपी होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है सर? वो जरा आम आवाम को बताइएगा, मसाज में और फिजियोथेरेपी। जैन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, क्योंकि लोग कहते हैं जी मसाज करा लीजिए, बड़े ज़बरदस्त हो गए। एग्जैक्टली इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा। मसाज एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। ऑन दी अदर हैंड फिजियोथेरेपी एक कंडीशन, आपको शोल्डर में पेन है, वो सबसे पहले आपको असेस करेंगे, आपका प्लान बनाएंगे, आपको ट्रीट करेंगे, आपको गाइड करेंगे आपने कैसे चलना है। बिल्कुल ठीक। ऑन दी अदर हैंड मसाज आपने एक रैंडम है जिसका हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाए, तो आप एक बड़ी वास्ट फील्ड को एक छोटी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपिस्ट आपके कार्डियो, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो और स्पोर्ट्स इंजरीज को डील कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि जब आपके क्लिनिक पे गया तो मैंने जब आपका सारा वहाँ पे सिस्टम देखा और जिस लेवल का आप काम कर रहे थे, मतलब वो बड़ा एक नेक्स्ट लेवल हाइजीनिकली अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मैं हेल्थ के प्रोग्राम्स काफ़ी सारे कर चुका हूँ, हाइजीन के बड़े इश्यूज हमें मिलते हैं और मैं तो अक्सर देखा आप तो हिजामा वगैरह भी बड़े, उसको ग्लव्स और बड़ा उसको सारा करके। साहब, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इस फील्ड को सिलेक्ट करने की रीज़न यही थी क्योंकि आपका ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट है और पाकिस्तान में आपको पता है क्रॉस कंटामिनेशन, एग्जैक्टली इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हम इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी समझा। इसीलिए हमने हाइजीन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग हिजामा कर रहे हैं लेकिन हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप मुझसे बेहतर जानते हो कि हेपेटाइटिस बी और सी की रेशो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि इवेंचुअली लिवर डिजीज की तरफ। कितना फीसद आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें कॉज बनती हैं? ये चीज़ें बहुत सारी रीजंस हैं।
मतलब कितने फीसद आप कहें तो आप कह सकते हैं कि 40 to 50% इसमें इन चीज़ों का रोल होता है, अगर क्योंकि हेपेटाइटिस बेध्यानी बी की बात करें तो यहाँ से फैलने के खदशात हैं। बिल्कुल है, क्योंकि आपके बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट है, आपका ब्लड के साथ कांटेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी का जो इलाज है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, कहते हैं छुरी रख के डॉक्टर्स बैठे होते हैं, आए कोई एक बार कट्टा मसलू। नहीं, एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे इस्लामाबाद में ऐसे इदारे हैं जो कि बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे पैकेजेस में। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं ऐसे जो कि बहुत अच्छी एक मुनासिब अमाउंट में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात को मैं कनेक्ट ऐसे करता हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब से अपना चेकअप कराया जब, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वही जैसे नॉर्मली आप एक विजिट पे जाते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये आपका एवरेज आपको पॉकेट में रखना पड़ता है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने फीस मुझे बताई वहाँ पे और जो सारे उसके चार्जेस थे वो बड़े जो है वो परेशान कौन पैसे थे कि कैसे ये पैसे डॉक्टर साहब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब खर्चा चल जाता है, अल्लाह की ज़ात बरकत डालती है, टू बी ऑनेस्ट। यस, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, किस नोयत का पेशेंट, मुझे बेसिकली बताएं कि फिजियोथेरेपी अगर आप एक आम इंसान को समझाएं, फिजियोथेरेपी है क्या चीज़, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है आपको? क्योंकि अमूमन हम लोग कहते हैं हमें स्ट्रोक हो गया, जी जी, हम गिर गए, इंजरी होगी, ठीक है, कुछ चीज़ मूव नहीं कर रही जिस्म की, तो आप कहते हैं जी फिजियोथेरेपी से फौरन रब्ता करें। बिल्कुल। तो इसके अलावा भी क्या फिजियोथेरेपिस्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अपनी रूटीन को देखें, आपको कोई इंजरी हो जाती है, आप स्लिप कर जाते हैं सीढ़ियों से, ठीक है, आपको पेन स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली वो विद टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रॉनिक पेन है, आपको नी पेन है या कहीं भी और पेन है जो कि काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, लेकिन इस हद तक बढ़ गया है कि आपकी रोज़मर्रा के मामूलात में वो हर्डल क्रिएट कर रहा है। बहुत तेजी नी पेन्स के मसले बड़ा, ये किस वजह से? एक्सरसाइज नहीं है, लोगों की बैठना ज़्यादा, ये क्या वजह है? मोबिलिटी इश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इनफ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी सिटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल खत्म हो गई हैं, वेट भी गेन हो रहा है, अदर मेटाबॉलिक इश्यूज़ भी आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, इवेंचुअली स्टिफनेस करेगी, स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते नी पेन की तरफ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका तो ये रोज़ का काम है, खैर मतलब आपका इसको डील करना। अगर मैं अपनी आवाम को आसान अल्फाज में सिखाने के लिए, बताने के लिए ये बोलूँ कि पट्ठे जो होते हैं हमारे, इनके जो खिंचाव होता है, जी जी, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपना रोल कैसे प्ले करता है? फिजियोथेरेपिस्ट रोल ऐसे प्ले करता है, वो सबसे पहले आपको डायग्नोज करता है। आपका अगर आपने, जैसे मेरा इशू था, जी जी, आपने उसको डायग्नोज किया, मतलब उसके बाद में बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी हल्की फुल्की, बिल्कुल मैं जैसे एक नेचुरल नॉर्मल इंसान हो गया बिल्कुल। तो ये आप डायग्नोज, क्या हर आम इंसान भी आपको साथ मतलब कह सकते हैं कि मुझे पट्टों को बिल्कुल मेडिकेशन लेने की जरूरत है उसके लिए? बिल्कुल। देखिए, एक छोटा सा सवाल है, हमारे यहाँ कितनी एक आउटडोर एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल, बहुत कम हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है, लैपटॉप का यूज़ है, डेस्क जॉब्स हैं ज़्यादातर, बैठने वाली जॉब है। अब होता ही है कि जब आपको दर्द है, सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट आपको असेस करेगा, आपको रूट कॉज बताएगा कि स्टिफनेस क्यों आ रही है। आया वो कोई प्रायर इंजरी की वजह से है, या आपके पॉस्चर की वजह से है, या आपकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से। फिर वो उसमें कुछ तरीके आपको बताएगा कि आप उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और आपको पूरा एक प्लान लिख के देंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल पेन से आप काफ़ी हद तक बेहतर फील करेंगे। एक आम इंसान जो, मुझे बताएं कि कितने टाइम बाद फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी बॉडी को रब्ता करा सकता है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जा सकते हैं? अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है और मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, आप जो पहले एक्टिविटीज़ कर पा रहे थे आसानी से वो नहीं कर पा रहे, तो आप पेन है या नहीं है, तो स्टिफनेस है या आप वीकनेस फील कर रहे हैं, आप कोई घर के मामूलात या अपनी जॉब में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप पहले आसानी से कर सकते थे और आप नहीं कर पा रहे बगैर किसी इंजरी की वजह से, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे तो आप मुझे कहते थे कि नॉट्स हैं। एग्जैक्टली, नॉट्स क्या चीज़ है? बेसिकली ट्रिगर पॉइंट है जो मेडिकल टर्म में उसको डिनोट करता है कि मसल एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी प्रॉपर मोबिलिटी नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से मसल ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, और वो स्ट्रेस डाल रहा होता है अदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपको एक सर्टेन पेन रेडिएट कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मतलब अगर एक आम बंदा आप तक अप्रोच करना चाहे, पहले तो मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का, अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब चाहिए तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा। सिर्फ डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि टाइमिंग्स, मतलब आप कहाँ पे, अगर डॉक्टर को बंदा आपके पास आना चाहे इस्लामाबाद का, वो किस जगह पे आप बैठते हैं और कैसे आपको अप्रोच किया? सर, जैसे आपने बताया कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने शेयर कर दी हैं, कि हमसे यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। हमारा सेटअप है बैरियर फेज 7 है, वहाँ पर हमें विजिट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, एक अगर चले मैं इसको कंपैरिजन कर लेता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरे व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा उसके लिए, कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़िंदगी लाइफस्टाइल, एक आम बंदे की ज़िंदगी का लाइफस्टाइल कैसे डिफरेंट है? लाइफस्टाइल ऐसे डिफरेंट, आप वर्क रिलेटेड बात कर रहे हैं,
नहीं बिल्कुल है, मतलब जैसे कि आप भी आपकी बॉडी है, ठीक है, वो कैसे परफेक्ट है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन? अच्छा, इसको हम बड़े आसानी से कहेंगे, अगर जो बंदा या जो शख्स अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट या नॉर्मल पर्सन से बेहतर है। अगर आपकी डाइट आपकी अच्छी है, सेहत के ख्याल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी प्रॉपर टाइम पे स्लीप है, आपके प्रॉपर टाइम पे मील्स हैं, आपकी एक्सरसाइज है, डेली 45 से मिनट से लेके 1 घंटे के करीब आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो कोई स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके ठीक साथ है। आप डाइट का ख्याल रख रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी जो है ना आपका साथ है। अल्लाह ने इंसानी बॉडी एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है, वो अपने जो आप को खुद naturally रिपेयर उसको खुद ही करती से है। लेके साथ एग्जैक्टली। चल रहा होता है। डॉक्टर साहब देखें, कुछ लोग आखिर हमारे मुल्क में ऐसे भी होंगे जिनको तकलीफ अफोर्ड नहीं कर, बेशक 1,000 भी फीस हो, 2,000 भी नहीं कर सकते, उनके लिए क्या मशवरा है? देखें, ये मिसकंसेप्शन है कि आप अपने आप को हेल्प आउट नहीं कर सकते, कि आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट इदारे हैं इस्लामाबाद में हैं जो कि बहुत अच्छी सपोर्ट ऑफ़र कर रहे हैं। देखें, अगर आपको भी कभी बुखार ज़्यादा हो गया, आप लाजमन एक स्टेज के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, जब आप अपना एक विज़िट करते हैं और आप डॉक्टर साहब को ये बता देते हैं कि आप रिपीट नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली आपको होम प्लान गाइड करता है। या अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है तो वो डेफिनेटली आपको इस बात पे रखते हैं कि आप 1-2 सेशंस ले लें, या आपकी कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे, बाकी हम आपको होम प्लान देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि आपकी क्या कंडीशन डॉक्टर साहब है, हमारा पेन एक क्यों है। और भी बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी को लेके, तो हम उसके आधे सेशंस में जाके उसको छोड़ देते हैं, यानी कि पूरा सेशन नहीं लेते। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, अगर कोई बंदा फिजियो के पास आता है, कितने सेशन उसके लिए मैंडेटरी नहीं लेना, मतलब उसके लिए बेहतरी की तरफ वो जा सकता है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि लोग फॉलोअप नहीं रखते। ये सिर्फ फिजियोथेरेपी में नहीं, इवन हर जगह अगर पे है। आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स है तो वो भी ज़्यादातर लोग पूरा नहीं लेते, बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर या किसी एक एक्सपर्ट की बताई हुई बात को पूरा फॉलो करें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस्म का कौन कौन सा ऐसा हिस्सा जिसमें आप पेन समझते हैं, पेन हो तो फ़ौरन फिजियोथेरेपी से रब्ता करना चाहिए? बेसिकली अगर आपको पूरी बॉडी में मोबिलिटी या एक स्पेसिफिक चीज़, जैसे कोई जॉइंट पेन है जो कि आपके रोज़मर्रा के मामलात में आपको तंग कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो मतलब आप समझते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ का जॉइंट्स में पेन है या मस्कुलर स्टिफनेस आप फील मस्कुलर कर रहे स्टिफनेस आ गया हैं, आपके पास, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो ट्रीटमेंट करने का तरीकाकार है वो क्या है, मतलब आप टूल्स के साथ करते हैं, ये कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये सेट ऑफ टूल्स है। इसमें से सबसे पहले आपकी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके हिसाब से बनाया जाता है, आपकी कंडीशन आइडेंटिफाई की जाती है, फिर उसके हिसाब से डिफरेंट टूल्स हैं। जिस तरह और कोई होती है, जिस तरह कोई भी और मेडिकल फील्ड है जिसमें आपको डायग्नोसिस है कि जी आपका गला खराब डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे, जी जी, आपकी खासियत क्या है? मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी है, जिसमें आपके जॉइंट पेन, मस्कुलर इश्यूज़, ये चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब अगर कोई लोग जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले, अगर उनमें से कोई आपकी फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको मतलब क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसको इस फील्ड में आने के लिए? अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी इनको रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी। ये है कि फिजियोथेरेपी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें कोई इंजेक्शंस नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है। अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है ह्यूमन बॉडी के साथ कि वो मूव कैसे करती है और आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली जॉइन दिस। इसके अलावा बैचलर प्रोग्राम है, आप FSc के बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 5 ईयर डॉक्टरेट प्रोग्राम है। उसके बाद आप अपनी फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्पेशलिटी है, इसमें कार्डियो अलग है, न्यूरो अलग है, ऑर्थोपेडिक अलग है, स्पोर्ट्स अलग है और वुमेन हेल्थ पे अलग है। ये वास्ट फील्ड है जो कि तेज़ी से ग्रो कर रही है पाकिस्तान में। तो डॉक्टर साहब आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड के अंदर? मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स का, बिल्कुल ठीक। ऐसा कोई केस बताएं डॉक्टर साहब जो आपको आज तक याद रह गया होगा, आपने कहा हो यार बड़ा मुश्किल केस था? मल्टीपल केसेस हैं। सबसे जो इशू आता है कि पेशेंट ना प्लान फॉलो अप नहीं कर रहा होता, होम प्लान नहीं फॉलो अप कर रहा होता। वही आप वाली बात को मैं लेके चलूँगा जिस आपने पहले जिक्र किया, हम पूरी तरीके से प्लान को फॉलो नहीं करते। सेम गोज़, अगर पेशेंट को होम प्लान दिया जा रहा है तो उसमें फॉलो अप कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ 2 वे थिंग। इसमें डॉक्टर और पेशेंट मिल के काम करते हैं एज अ टीम, तो ही जाके बेहतर रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देखने के लिए हेल्थ टिप क्या देंगे, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखा जा सकता है? सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, आप एक्सरसाइज करें, इस्लाम में भी है एक्सरसाइज करने का हुक्म दिया गया है, मूवमेंट का है। आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी शिफा देने वाली ज़ात रब की, आपने कोशिश जारी रखनी है, बिल्कुल ठीक, और वो लाजमन शिफा देता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जो हमारी कमी है, जिस चीज़ में कमी रह जाती है वो यही है, एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो दिन ब दिन बड़ी कम होती जा रही हैं। नींद अपनी आप टाइम से लें, एक्सरसाइज अपनी आप प्रॉपर करें, डाइट आपकी क्वालिटी अच्छी डाइट होनी चाहिए,
इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे मेरे हिसाब में आप काफ़ी सारी बीमारियों से वैसे ही दूर हो जाएंगे। ऐसे ही डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से रब्ता करने के लिए डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मौजूद है, आप इनसे फ़ोन करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हक न्यूज़ की तरफ से इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा डॉक्टर साहब की तरफ से। खैर मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।